बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिनका 4 अगस्त को सहारनपुर दौरा होने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। गोंगा महडी में मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अमृत सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ भी सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी के गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। सभी पृथ्वीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और तभी थाना क्षेत्र के गाड़ी अचानक से ही नहर में जा गिरी और गाड़ी में 15 लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और अधिकारियों को राहत जल्द पहुंचाने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी में 15 लोग सवार थे, जो गोंडा के प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ मंदिर में जल अभिषेक और दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी अचानक ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नहर में जा गिरी और हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए क्रेन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क की खराब स्थिति को हादसे का कारण माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करके कहा है कि जनपद गोंडा में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक व्यक्त परिवार के साथ है और इस घटना में दिव्यांग एवं लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उन्हें समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। जनपद गोंडा के थाना इटिया चौक क्षेत्र के रहरा गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और 4 लोगों को, जिसमें एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी इटिया को भिजवाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इन सभी मृतकों के शवों को नहर से निकालकर जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी होते ही तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सीएमओ के माध्यम से सभी मेडिकल स्वास्थ्य मुहैया तत्काल उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आ गई है और लगातार फर्दर सर्च और रेस्क्यू की कार्रवाई जो है उनकी चल रही है और जो भी इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मृतक हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। झांसी में बड़े ही धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई और हेलीकॉप्टर से डीएम और एसएसपी ने पुष्प वर्षा की है। बता दें कि बुंदेलखंड की पारंपरिक कांवड़ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें ओरछा धाम से पवित्र जल लेकर झांसी पहुंचे हजारों कांवड़िया डीजे की धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए और साथ ही सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर में सवार डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मुख्य चौराहे पर कांवड़ियों का स्वागत किया और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर हजारों कांवड़ियों जैसे ही झांसी की सीमा पर पहुंचे तो जगह जगह उनका स्वागत किया गया। योगी सरकार द्वारा विशेष रूप से भेजे गए हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। भगवा वस्त्र पहने कांवड़िया हाथ में भगवा ध्वज लेकर निकले और साथ ही सड़कें पूरी तरह से भगवे रंग में रंगी हुई नजर आई। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। योगी जी ने जो पुष्प वर्षा कराई है संपूर्ण शिव भक्तों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ।
ये ओरछा से शुरू हुई, संजीव संघ ऋषि जी इसके संयोजक बने, और ये सिद्धेश्वर महादेव जो जहाँ पर पीताम्बरा माई की मूर्ति भी विराजमान है वहाँ तक ये यात्रा जाएगी और सिद्धेश्वर महादेव का अभिषेक करेगी। अभी आपने कहा ये व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, आप क्या मानती हैं कि अभी सुधार की जरूरत है या व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी व्यवस्थाएं अभी ठीक हुई हैं इतनी पहले कभी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं ठीक होनी ज़रूरी हैं। लेकिन अभी जो हुई हैं इतनी पहले उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं थी, लेकिन आगे अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। अस्पताल और स्कूल जो सरकारी हैं उनमें, और पुलिस और प्रशासन में ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, उनको संरक्षण देना पड़ेगा। आप राजनीति में या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं राजनीति कभी छोड़ नहीं सकती। जिन लोगों ने भाजपा बनाई है मैं उन लोगों में से हूँ ना, और मैं जब मेरा मन होगा तब लड़ूंगी। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मोदी से 10 साल छोटी हूँ। शिक्षा की बात की, स्कूलों के मोर्चा खुले में क्या कहें? वो जो कहा है वही कहना है। चलो, हमको सिर में दुखता है, दर्द होता है। यूपी के हमीरपुर में नदी में डूबने से युवक की जान चली गई। पीड़ित परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन के ऊपर समय पर मदद न करने का आरोप लगाते हुए शव को नेशनल हाईवे 34 पर रखकर जाम लगा दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर अन्य कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बेतवा नदी में बाढ़ होने के कारण बस्ती के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है, जिसके बाद से 28 साल के पुष्पेंद्र कुमार सुबह से लापता थे और परिजनों सुबह से उन्हें तलाश कर रहे थे और तभी पुष्पेंद्र का शव पानी में उतरा हुआ मिला। और परिजनों का आरोप है कि सूचना के लगभग 2 घंटे बाद भी मृतक पुष्पेंद्र का शव पानी से बाहर नहीं निकाला गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे 34 पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के ऊपर समय पर मदद न करने का आरोप लगाया। तभी मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों ने परिजनों को समझाने के बाद से जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी हुई कि एक कोई बच्चा पड़ा हुआ है बस्ती के अंदर मिट्टी में और बाढ़ से, और सबको फोन किया गया। जहाँ तक प्रशासन को फोन किया, करीब 3 प्रशासन भी मौके में रही, वीडियो कैमरा चल रहा है और कोई जाने वाला नहीं। मैंने प्रशासन से कहा जल्दी बुलाइए, मैंने मीडिया भी फोन किया कि आप आ जाइए और इस बालक को बचा लीजिए, हो सकता है कि जीवित होए, मगर कोई वहाँ पर गया नहीं। 2 घंटा में प्रशासन से बराबर गिरती रही पुल के ऊपर कि आप बुलाइए और उसको बचा लीजिए, मगर और मुझसे फिर गए, बोले हम क्या लखनऊ से गोता मंगाए क्या, यहाँ मेरे पास कोई गोता नहीं है। तब कैसे तुम्हारी प्रशासन में गोता नहीं है, नाव लगाओ, क्योंकि हाथ उठाए पानी चल रहा। बोले केवट, उनकी केवट नहीं है, वो हमने कि उठा नहीं सकते हैं, अगर कोई भी ओनली हादसा हो गया। यूपी के बलिया में गंगा नदी का तेज गति से बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी की तेज धाराओं का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ एक पक्का मकान नदी की तेज धाराओं में ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया। गंगा नदी में हो रहे तेज कटान के कारण पक्के मकान धराशायी होकर नदी में समाहित हो जाने का ये लाइव तस्वीरें यूपी के बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव का है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि चक्की नौरंगा गांव में अब तक कुल 16 लोगों के पक्के मकान नदी की तेज धाराओं के कारण नदी में विलय हो चुके हैं। इतने मकान जो है नदी में समाहित हो चुके हैं और जिनका मकान नदी में समाहित हो चुका है उनके लिए सरकार के आपकी तरफ से क्या, सरकार प्रशासन की तरफ से उसमें मुआवजे के लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए, अब तक जो हमारे बलिया साइड का है चक्की नौरंगा, यहाँ पे 16 मकान अब तक ध्वस्त हुए हैं, बाढ़ की चपेट में आए हैं। 16 में से 10 में हमने आपदा राहत कोष से उनमें मुआवजा दिया जा चुका है, 6 में भी बाकी है। चूँकि इस प्रक्रिया में होता क्या है कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड कंपलसरी होते हैं, तो ज़्यादातर के बैंक अकाउंट बंद थे, तो उनको हम खुद अपने स्तर से खुलवा करके और राहत राशि उसमें सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं RTGS के थ्रू। सर कितनी राहत राशि दी जाती है? 1,20,000 पक्के मकानों का है, ये सारे पक्के ही मकान थे जो जी। दूसरा, हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है स्पष्ट तौर पे कि
इन लोगों को जिनके मकान गिरे हैं इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अलग से मकान दिया जाएगा और बाढ़ के उपरांत इनको आवासीय पट्टे का आवंटन करके और उस पर ये मुख्यमंत्री आवास हमीरपुर पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और वहीं बाढ़ राहत कैंपों का निरीक्षण कर शरणार्थियों से बातचीत की। राहत कैंप में बनी किचन और साथ ही जल शक्ति मंत्री ने इसका भी निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और साथ ही नुकसान की भरपाई पर आश्वासन दिया है। जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को लोगों को हर संभव मदद देने का दिशा निर्देश दिया। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया गया है। मुरादाबाद में सावन के अंतिम सोमवार से एक दिन पहले मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और सावन के महीने में मुरादाबाद में एक बार फिर से गंगा जमुनवी तहजीब देखने को मिली है और यह अनूठी मिसाल अब सामने आई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए कहा कि हम हमेशा गंगा और जमुनी तहजीब की वो जिंदा रखेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान ब्रजघाट और हरिद्वार से गंगा जल ले जा रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। थाना गल शहीद इलाके के पुराने बस अड्डे पर कांवड़ियों का स्वागत कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों पर लगा है गैंगस्टर और सरगना अनमोल गुप्ता पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। बता दें कि नशा बेचकर कमाई की और लाखों की संपत्ति है, तो वहीं गैंगस्टर एक्ट के बाद से राजस्व ने संपत्ति कुर्की की और कुर्की संपत्ति में मकान और स्कूटी भी शामिल है। नेपाल सीमा पर नशे का कारोबार करता था अनमोल। पलिया पुलिस ने अनमोल गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, आप आज कार्रवाई आप देख रहे हैं। अब मादक पदार्थ की तस्करी व व्यापार में जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में धारा 14 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत आज अपराधी अनमोल गुप्ता की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व व्यापार से अर्जित संपत्ति से जो अर्जित किया गया उससे एक मकान जिसकी कीमत 51,70,000 रुपए व एक स्कूटी जिसकी कीमत 90,000 रुपए है, उसको कुर्क किया गया है। आज यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व एसएसबी फोर्स, हमारे बीच में कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं, सभी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस मकान की कुर्की की गई है। यह मकान जो है यह अपराधी अनमोल गुप्ता के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी नेपाल में करके व नेपाली नागरिकों को विक्रय करके अर्जित किया गया था। आज थाना मजगई पुलिस, थाना पलिया पुलिस, पुलिस प्रशासन व एसएसबी के कंबाइंड ऑपरेशन के अंतर्गत इसकी कुर्की की गई है। आगे भी जो भी अपराधी मादक पदार्थ के व्यापार व तस्करी में संलिप्त हैं उन सभी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई